हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, जहाँ मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ ऑडियो बुक्स और उनकी बुक्स की समरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम कॉन्वर्सेशन विद गॉड के चैप्टर 9 की समरी को देखने जा रहे हैं। इससे पहले कि ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ जिसने नहीं देखी हैं वो उनको देख लें, जिससे कि आज का जो चैप्टर की समरी है उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी और आपको ये पता चलेगा कि आखिरकार ये बुक है किस चीज़ के बारे में और हम यहाँ जिस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसके जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनको समझने में आपकी पहले की वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो 9 चैप्टर है इसमें जो नील राइटर है वो गॉड से बात करते हैं कि आखिरकार इन सब की ज़रूरत ही क्या है। यानी कि एक तरफ गॉड हम लोगों को ये बोलते हैं कि तुम्हारा ट्रू नेचर में रहना बहुत टफ़ है और एक तरफ ये भी कहते हैं कि तुम अपने ट्रू नेचर में रहो। तो नील उनको बोलते हैं कि आखिरकार जब आप कहते हैं कि एक पर्सन का अपने ट्रू नेचर में रहना बहुत मुश्किल है और हर कोई इस अपने ट्रू नेचर में नहीं रह सकता है, तो फिर ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है। हम क्यों इतनी मेहनत करें, हम क्यों ये सब जानने की कोशिश करें कि सत्य क्या है, हम क्यों ये जानने की कोशिश करें कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। जब आप ये कहते हैं कुछ भी अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो फिर हम क्यों इन चीज़ों में इतना ज़्यादा अपना दिमाग लगाएं और हम क्यों ना मस्त रहें, अपनी जीवन को एंजॉय करें अच्छे से। और आप ये भी कहते हैं कि ना तो स्वर्ग है और ना ही नर्क है, तो फिर इन सारी चीज़ों की चिंता ही क्यों की जाए। क्यों हम गॉड से रिलेटेड जो टॉपिक रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी रहती है, हम क्यों इन विषयों में इन चीज़ों को जानने में इतनी मेहनत करें। तो गॉड उनको बोलते हैं क्योंकि तुम दुखी रहते हो ना, इसलिए तुम अपने चुनावों से खुश नहीं हो। जो भी तुम चुनते हो, जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जो भी तुम्हारी लाइफ में आ रहा है वो तुम्हारे ही चॉइसेस का रिजल्ट है। तुम अपनी चॉइसेस से खुश नहीं रहते हो ना, इसीलिए तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, नील जो राइटर है वो गॉड को ये कहते हैं कि आप यहाँ तक आए हैं और मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मुझे ये बता रहे हैं कि अपने ट्रू नेचर में रहना इतना आसान नहीं है। मैं थक गया हूँ कोशिशें करते करते। तो गॉड उनको बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ट्राई करते हो, तुम बहुत कोशिश करते हो, तुम बहुत थक गए हो इन सारी चीज़ों पर। ज़रा ये देखो, तुम्हें क्या लगता है जो तुम खुश रहने की बात कर रहे हो, हंसने खेलने की बात कर रहे हो, क्या ये तुमने अभी पहली बार किया है। ये तुम जन्मों जन्मों से करते आ रहे हो और तुम इसका प्रयास करते आ रहे हो, इसीलिए तुम आज हंस खेल पाते हो, खुश रह पाते हो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पहली बार आए हो। तो नील उनको बोलते हैं कि मैं नहीं जानता। गॉड उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें बता दूँ, तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो, तुम इससे पहले भी कई बार इस धरती पे आ चुके हो और इन चीज़ों का अभ्यास कर चुके हो। और मज़े की बात तो ये है कि तुम इसमें कभी फेल नहीं हो सकते, तुम्हारा कोई भी प्रयास निष्फल नहीं जा सकता। इसका मतलब होता है कि हम हर पल सीखने की स्टेज पर होते हैं और जब हम किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं तो हम फेल नहीं हो सकते, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आप उस चीज़ को परफेक्टली सीख नहीं जाते हो, उसको आत्मसात नहीं कर लेते हो, तब तक तुम हार नहीं सकते, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हें सीखना ही है। और तुम बार बार इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेने के लिए, इसको लर्न करने के लिए ही यहाँ बार बार आते हो, क्योंकि तुम्हें दुख बहुत पसंद है। तुम्हें ये सारे तुम्हारे जो खेल हैं, लीलाएं हैं जो तुमने खुद की हैं, वो तुम्हें खेलना बहुत पसंद है। तो नील उनको बोलते हैं क्या आप मेरा मजाक बना रहे हैं। तो ईश्वर उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊंगा। गॉड उनको बोलते हैं ऑलरेडी तुम्हारा जो दिमाग है उससे बहुत सारे लोग खेल चुके हैं, उसकी खिचड़ी पका चुके हैं, अब मैं इसमें और अपना हिस्सा नहीं देना चाहता। तो नील उनको बोलते हैं तो आप मुझे क्लियरली बताइए आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं। यहाँ आना क्या मैंने खुद चुना है। तो गॉड उनको बोलते हैं कि हाँ, तुम अपनी मर्जी से ही यहाँ पे हो और तुमने ही ये शुरू किया है, और जब तक तुम्हारी मर्जी रहेगी और जब तक तुम चाहोगे तुम तब तक यहाँ पे रह सकते हो। दोस्तों, गॉड उनको बताते हैं नील को कि पिछले जन्मों में तुमने कई लोगों की हत्याएं भी की हैं, तुमने उनको मारा भी है। तो नील इस वाली बात पे अपना बचाव करते हुए कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, आप ही तो कहते हैं ना कि कुछ गलत नहीं है और कुछ सही नहीं है। अगर मैंने किसी को मारा भी है तो उसमें गलत क्या है। तो गॉड उनको बोलते हैं मुझे इस बात पर भी खुलासा करना होगा कि तुम लोग मेरे इस बात को भी गलत तरीके से ले रहे हो और अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हें बता दूं कि किसी को भी मारना
ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ईश्वर कभी किसी को मारता नहीं है, सिर्फ जीवन दान देता है। गॉड उनको बोलते हैं, मैंने बहुत अच्छे से इंसानी दिमाग को सोचा और समझा है, जाना है। तुम लोग अपने अहंकार में आकर के, अपने रोष में आकर के, अपने गुस्से में आकर के किसी की हत्या कर देते हो, किसी को पीट देते हो, कभी किसी हत्यारे को सजा दिला देते हो, गलत को सही सिद्ध करने के लिए भी ऐसा करते हो। और तुम ये जो कहते हो कि कभी कभी बुराई को ख़त्म करने के लिए युद्ध ज़रूरी हो जाता है, ये बात भी तुम्हारी ठीक है, क्योंकि इसे तुम लोगों ने ठीक बना के रखा हुआ है। ईश्वर उनको बोलते हैं कि मैंने जो मनुष्य जीवन बनाया है वो इसीलिए नहीं बनाया है कि उसको नष्ट कर दिया जाए। गॉड उनको बोलते हैं कि सर्वोच्च जो नैतिकता विधान है उसमें ये है भी कि तुम ना तो अपने आप पर किसी को हिंसा करने दो और ना ही तुम किसी के ऊपर हिंसा करते हुए देखो। तुम उसको रोक सकते हो, उसको समझा सकते हो, रोकने का प्रयास कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी की हत्या ही कर दो। और यहाँ जो ईश्वर के नाम पर इतनी हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को मार डाला जाता है, ये तो एक तरीके से ईश्वर का ही नाम बदनाम किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल अधर्म है और ये तुम्हारा वास्तविक स्वभाव, ये तुम्हारा नेचर नहीं है। नील जो है वो गॉड को बोलते हैं, गॉड फिर तो मारना बिल्कुल गलत है, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। तो ईश्वर उनको बोलते हैं, तुम फिर से वही नतीजे पर आ रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत है। ये सही और गलत क्या है, पहले तुम्हें इसको समझना होगा। गलत तुम सही के विलोम में कह रहे हो, यानी कि जिन चीज़ों को तुम सही कहते हो उसके अगेंस्ट तुम गलत कहते हो। अब तुम्हें ज़रा ये समझने की ज़रूरत है कि जिसे तुम सही या गलत कहते हो वो आया कहाँ से है, यानी कि जिस चीज़ को तुम गलत कह रहे हो वो तुम्हारे अपने अनुभव से आया है या फिर किसी और के। तुम्हें ये हर कोई बताता आ रहा है अब तक कि क्या सही है और क्या गलत, और तुम भी उन चीज़ों को वैसा का वैसे ही मानने लग गए हो। और तुम ये भरोसा करते हो कि कोई और है जो आकर के तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, कि क्या सही है और क्या गलत है। जबकि मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुमसे जो पहले आके जा चुके हैं उन्होंने जिन चीज़ों को निश्चित कर दिया है, तुम बस उसी के घेरे में ही गोल गोल घूम रहे हो। तुमने अपने खुद के अनुभव से इन चीज़ों को जानना सीखा ही नहीं है कि आखिर में सही क्या है और गलत क्या है। और जिस समाज में तुम रहते हो, जिस समाज के ये नियम बने हुए हैं, और तुम बस उनको आंख बंद करके मानते आ रहे हो, उनको फॉलो करते आ रहे हो। और तुम स्वयं के अनुभव, अपने स्वयं के संदेश, अपने स्वयं की अनुभूतियों, अपनी स्वयं के विचार, इन सबको बहुत कम सुनते हो। किसी और की जो धारणाएं हैं, किसी और के जो विश्वास हैं, तुम उन पर ज़्यादा विश्वास करते हो और उनको मानने में ही तत्पर रहते हो। और तुम्हारी इस बर्ताव ने, तुम्हारी इस सोच ने ये बता दिया है कि कुछ इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको तुमने दूसरों के ऊपर ही छोड़ के रख दिया है। और इनमें से कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हारी सोल की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जिनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस तरह के हैं, जैसे गॉड का, जो ईश्वर है, उसका सच्चा स्वरूप क्या है, सहज मृत्यु क्या है, यानी कि इजी डेथ जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ क्या है, और सच्ची जो नैतिकता के मूल्य हैं, सच्चे जो आदर्श हैं वो क्या है, सुप्रीम ट्रुथ क्या है। इसके साथ साथ जो वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं, उनको करने की क्या ज़रूरत है, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता, क्या ये ज़रूरी है। हर पर्सन की अपनी कुछ मूल्य होते हैं, अपने कुछ आदर्श होते हैं, जितनी भी क्रिएशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको तुम खुद ना सोच करके दूसरों के ऊपर डाल चुके हो कि इन सब का भी आंसर, इन सब की भी खोजबीन तुम्हें दूसरे ही करके देंगे। और तुम इन सब में अपना खुद का कोई निर्णय लेना ही नहीं चाहते, कुछ सोचना ही नहीं चाहते। तुमने सोचना ही बंद कर दिया है कि अब तक जो तुम्हें बताया जाता आ रहा है, क्या इसके अलावा भी कुछ और ऐसी चीज़ हो सकती है। तो ये समाज में, तुम जिस समाज में रहते हो, जिन धर्मों का तुम पालन करते हो, उन्होंने इतने पक्के नियम बना रखे हैं कि तुम्हें बस उनको मानना ही होता है। और तुम उनको मानते मानते इतने आदी हो चुके हो कि तुमने खुद से इन चीज़ों पे प्रश्न लगाना,
इन चीज़ों को खुद से समझना बिल्कुल बंद ही कर दिया है और इसीलिए तुम अपने अनुभव को नज़रअंदाज कर दिया करते हो। तो क्या सही है और क्या गलत, ये तुम्हारे अपने अनुभव से आता है, अपने अंदर से आता है। और इस तरह से जो इंसान के बनाए हुए नियम हैं वो और ज़्यादा फलते फूलते हैं और ज़्यादा विकसित होते जा रहे हैं। और कुछ लोग तो इन चीज़ों में कुछ कहते ही नहीं हैं, आंख बंद करके इनको फॉलो करते जाते हैं, इनको मानते जाते हैं, क्योंकि उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अनुभव से सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो जैसा कर रहा है वैसे ही उसको मान लेते हैं। तो इतना सब कुछ बताने के बाद दोस्तों, जो गॉड है वो नील से कहते हैं, क्या ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे तुम देखना चाहते हो? जिस तरह का समाज है और जिस तरह के समाज के अपने बनाए हुए नियम हैं, या जो धर्म गुरुओं ने अपने जो नियम बनाए हुए हैं, क्या तुम ऐसी ही तस्वीर देखना चाहते हो? क्या ये सारी तस्वीरें तुम्हारे सच्चे स्वरूप को, तुम्हारे ट्रू सेल्फ को दिखाती हैं? मुझे लगता है कि तुम्हें इन विषयों पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है। तुम में से अधिकांश लोग तो इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ये काम दूसरे लोगों को दे रखा है। और इस तरह से ज़्यादातर लोग स्वनिर्मित नहीं होते, यानी कि अपने खुद के सोच विचार से अपनी ज़िंदगी का सर्जन नहीं करते। वो आदतों पर बने हुए होते हैं जो दूसरों द्वारा निर्मित होते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद में आगे उनको गॉड बताते हैं कि तुम कैसे इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। तो इससे आगे के कॉन्वर्सेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।